जब आप अपने माजी में देखते हैं, क्या आपको भी ये ख्याल आता है, ओ यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अगर मैंने अपना टाइम प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया होता तो आज मैंने दुनिया के पता नहीं क्या क्या कारनामे कर लिए होते। वैसे ख्याल मुझे भी आता है, मगर इसका एक छोटा सा हल मैंने आपके लिए निकाला। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, कि कैसे अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूज करके बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है जो हम सोचते भी नहीं। मैंने सैकड़ों घंटों की स्टडी करके काफी सारी आदतें देखी और उसमें से कुछ को अपनाया, और वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मुझे काफी प्रोडक्टिव बना दिया। तो बेसिकली ये भी आपकी टाइम की सेविंग है कि इंस्टेड के आप वो सारे एक्सपेरिमेंट खुद करें, आप मेरे से सीख लें और फिर उनको इंप्लीमेंट करके खुद प्रोडक्टिव बन जाए। तो मेरा नाम है मुदस्सिर, आई हैव डन सो मच इन लाइफ। मैं एक बुक ऑथर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने 500 रील बनाई थी पिछले साल में, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाम को, अपनी ऑडियंस को फ्री में ये नॉलेज दूं कि वो भी प्रोडक्टिव बन सके। आइए देखते हैं वो 10 ऐसी हैबिट्स जिनको मैंने अपनाया और उससे काफी फायदा उठाया। हैबिट नंबर 1, 2 मिनट का रूल, 2 मिनट रूल। अच्छा, ये वाले रूल ने ना सिर्फ मेरी जिंदगी आसान कर दी, बल्कि कई चीजों को जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे मैं वो भी कर रहा हूँ। मतलब ये आपकी प्रोडक्टिविटी वाकई बहुत बढ़ा देता है। 2 मिनट रूल बुक से लिया गया है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। सिंपली ये कहता है कि अगर आपको कोई काम आता है, कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है या कोई जहन में चीज आती है, और अगर उस काम को 2 मिनट से कम वक्त लगता है तो वो काम उसी वक्त कर लें। देखें, होता यह है कि अक्सर काम हमारे जहन में आते हैं और हम कहते हैं अच्छा मैं कल करूंगा, या 2 घंटे बाद करूंगा, या बाद में करूंगा, और वो काम हमेशा के लिए पेंडिंग में चले जाते हैं। तो इमेजिन करें, अगर काम को लगते ही 2 मिनट है तो आपने उसको डिले क्यों करना। तो जो चीज जहन में आई, मैंने किसी को टेक्स्ट करना है, अभी मैं बैठा हूं, मोबाइल ओपन किया, टेक्स्ट कर दिया, तो ये आपकी आधी चीजें तो खुद ही डन कर देगा, क्योंकि आप 2 मिनट में वो काम कर लेते हैं। क्योंकि याद रखें, जो छोटे छोटे टास्क हैं वही पाइल अप होते हैं और वही आपको डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप देख रहे होते हैं इतने सारे टास्क हैं। हैक नंबर 2, सिमिलर टास्क को ग्रुप कर लें। अच्छा, सिमिलर टास्क को ग्रुप करने की आदत मेरी बहुत पुरानी है, बचपन से मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं लेजी हूँ, जब मैंने बाहर निकलना होता था और मुझे शॉपिंग लिस्ट दी जाती थी, तो मैं कोशिश करता था कि ऐसा राउट बनाऊं कि वो सारा टास्क आते हुए मैं कर लूं। देन आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं अपनी अम्मी से पूछ लूं कि भी मैं यहाँ से गुजरूंगा, कोई और काम उसके मुतालिक तो नहीं है, और अक्सर काम निकल आया करते थे। फिर मैं उनको बोला करता था कि ये काम जो कल करना है या अगले हफ्ते करना है, तो व्हाई नॉट टुडे, मैं आज जा रहा हूँ, आज कर लेता हूँ। तो मैं नॉर्मली एक दिन में जब चक्कर लगाया करता था तो काफी सारे काम कर लेता था। आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, अगर आप ईमेल चेक कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल पढ़ते हुए कभी कभार आपको कहीं और हॉप आउट करना पड़ता है, कहीं और किसी और विंडो में जाना पड़ता है। तो आप क्या करें कि आप वो टास्क लिख लें कि मैंने यहाँ पर जाना है, मगर अपनी ईमेल को चेक करते रहें। तो एक ग्रुप में एक बार में अपनी ईमेल चेक कर लें और उसके बाद में हॉप आउट करें, क्योंकि जब हॉप आउट किया जाता है तो अक्सर आप वापस आना भूल जाते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं। हैक नंबर 3 है ट्रैक योर टाइम। अच्छा, ये मैं आपको ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि एप्पल अगर $1 बिलियन कंपनी है, या एंड्रॉइड जो $1 बिलियन बिजनेस है, वो लोगों को ट्रैकिंग करके क्यों दे रहे हैं, वो अपने ही मोबाइल में ऐप ट्रैकिंग या टाइम ट्रैकिंग क्यों लगा रहे हैं। मसलन वो आपको एक समरी रिपोर्ट देते हैं कि भैया आपने इतने घंटे ये चीज यूज की। वो किस लिए यूजफुल है? वो इसलिए यूजफुल है कि आप इस तरह बहुत सी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ ये चीजें ट्रैक करना शुरू कर दें कि मेरा टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ पर होता है और मेरी प्रोडक्टिविटी कहाँ कहाँ पर है, तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा मैं तो इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट करता हूँ। क्या आपको याद है बचपन में आप टाइम टेबल बनाया करते थे, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे जाऊंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा। दैट रियली वर्क्स। आप कोई भी टाइमर एप्लीकेशन अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एंड्रॉइड पर जाकर लिखें या iOS पर जाकर लिखें, आपको हजारों मिल जाएंगी, बताने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आपको एक हफ्ता लगेगा ये फिगर आउट करने में कि आप टाइम वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। हैक नंबर 4 है 80-20 रूल। अब 80-20 रूल के बारे में डिस्कशन करनी हो तो उसके लिए तो एक अलग वीडियो चाहिए, मगर इसमें मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपके जितने भी काम है उसमें से 20% काम ऐसे होंगे जो बेसिकली 80% इंपॉर्टेंट होंगे, ज्यादा अहमियत उन्हीं कामों की होगी। आप अपनी टू डू लिस्ट निकाल कर देख लें, अपने टास्क निकाल कर देख लें, आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि 20% टास्क ऐसे हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट है और बाकी उनसे कम इंपॉर्टेंट। तो सिंपली आपने क्या करना है, वो 20% जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले और सबसे प्रायोरिटी पे करना। हैक नंबर 5 है टेक ब्रेक्स। क्या आपको पोमोडोरो टेक्निक का पता? इसका मतलब यह है कि आप बेसिकली अपनी कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं कुछ अरसे में, कुछ लोग 30 मिनट में और कुछ लोग अप टू 90 मिनट्स में। मसलन अगर आप कोई काम लगातार कर रहे हैं तो आप कंसंट्रेशन लूज कर लेंगे और फिर वो काम उतनी प्रोडक्टिविटी से नहीं कर पाएंगे। तो ये टेक्निक क्या कहती है कि हर 30 मिनट या 1 घंटे बाद काम जब कंसंट्रेशन से कर रहे हैं आप, तो उसको छोड़ें और एक छोटी सी ब्रेक ले लें। उस ब्रेक में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें वो कर सकते हैं या सिर्फ रिलैक्स कर सकते हैं, और फिर जब वापस काम पर आए तो फिर फुल फोकस दें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। हैक नंबर 6 है सिंगल टास्किंग। अच्छा, एक बड़ी लंबी डिबेट है कि इंसान मल्टीटास्कर है या नहीं, मगर मैं आपको बताता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, जितनी मैंने रिसर्च की है, इंसान सिंगल टास्कर है।
मल्टीटास्किंग में ना तो काम क्वालिटी का होता है और ना ही आपकी कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली एक काम पर बिल्ट होती है। तो सिंपली जिस काम को पकड़ें उसको अंजाम दें और सिंगल टास्किंग करें, मल्टीपल टास्क मत करें, इससे प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं देखना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, नए ट्रेंड्स क्या है, मैंने यूट्यूब की वीडियो लगा ली है, तो मैं कभी भी दोनों कामों पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाऊंगा। अगर आप एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोजेक्ट के बाद देखेंगे तो आपने ना यूट्यूब से कुछ हासिल किया होगा, ना आपका काम प्रॉपरली हुआ होगा। इससे बेहतर आप पिछली टेक्निक जो है पोमोडोरो उसको अप्लाई कर लें, 20-25 मिनट काम किया और उसके बाद में छोटी सी ब्रेक ली, उस पर यूट्यूब देख ली। अगला हैक है एयरप्लेन मोड को एनेबल कर लें। इवन दो अपने मोबाइल्स के बगैर हम नहीं रह सकते, मगर अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस खुद ही कम हो जाएंगे। मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि मेरे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की नोटिफिकेशंस डिसेबल्ड हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पे बहुत सी रील्स लगाता हूं तो मुझे नोटिफिकेशंस बहुत से आते हैं। अगर मैं उनको एनेबल कर दूंगा तो शायद मैं आधे से ज्यादा दिन फेसबुक पर बैठा रहूंगा। इस आदत को डेवलप होते हुए लगे तो 2-3 दिन, मगर इतना फायदा हो गया है कि अब मैं फेसबुक पर जब भी मैं फ्री हूं मैं जाता हूं, मैं अपने नोटिफिकेशंस देखता हूं और जिनको रिप्लाई करना होता है कर देता हूं। हैक नंबर 8 है नो योर पावर टाइम। क्या आपको पता है कि आपका एक पावर टाइम होता है? वो सुबह सुबह भी हो सकता है। ज्यादा अच्छी बात यह है कि सुबह सुबह हो, लेकिन कुछ लोगों को रात में काम करना ज्यादा पसंद है। तो जो भी आपका पावर टाइम है, आपको पता है कि ये टाइम आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव साबित होता है, आप उसको नोट करें और उसमें अपने ज्यादा प्रोडक्टिव काम करें। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए सुबह फजर के बाद का वक्त ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। मैं नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं अपना काम करता हूँ, सुकून से 2 घंटे भी अगर मैं काम कर लूँ तो मैं काफी ज्यादा अचीव कर लेता हूँ। और क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि नोटिफिकेशंस आ नहीं रहे होते, लोग मैसेज कर नहीं रहे होते, तो आप बहुत सुकून से काम कर लेते हैं। बट अगेन इट्स अप टू यू, जो आपका पावर टाइम है उसको जानिए और उसमें काम कीजिए। हैक नंबर 9 है अपने स्पेस को डी क्लटर कीजिए। होता यह है कि आपका डेस्क या जहां पर आप काम करते हैं अगर वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड है तो वो आपको एक इनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस मैसेज देता है कि भाई लाइफ इज क्लटर्ड, लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, और उससे आप किसी भी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो अपनी चीजें ऑर्गेनाइज कीजिए, अपनी टेबल सजाइए, जहां पर काम करते हैं उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रोडक्टिव बना सकती है और आपका फायदा भी कर सकती है। और हैक नंबर 10 है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। आपने सिंपली देखना है कि आज आपने क्या किया, रात को 5 मिनट निकाल लेने हैं, देखना है कि कहां कहां टाइम जाया हुआ और कहां कहां में प्रोडक्टिव रहा। हर रोज अपना ऑडिट कीजिए और आप देखेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट का बार ओवर द रूफ चला जाता है, क्योंकि अपने टास्क को रिव्यू करने से आपको आपकी गलतियों का पता लगेगा और साथ ही साथ आप आगे की प्लानिंग कर पाएंगे कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये थे 10 टास्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको प्रोडक्टिविटी की जरूरत हो सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस बारे में चाहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।